मंगलमय मंगल करन वीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सवसाहुरम्। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार। और इसके अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो कह रहे हैं कि तू तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर, है ना। तो कहता है कि हमारे कर्म का उदय तीव्र है, तो हम कैसे पुरुषार्थ करें। तब कह रहे हैं कि तुम तत्व निर्णय करो तो कर्म के उपशमादि स्वयमेव होते हैं, उनकी स्थिति अनुभागहीन होते हैं। तत्व निर्णय नहीं करते तो कर्म की सत्ता बनी रहती है। फिर अगला प्रश्न आया कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो फिर कैसे उपाय करें, है ना। तो बात चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो कर्म सत्ता में पड़ा रहता है वो तो दुख में निमित्त बनता ही नहीं है। एक उदयावली होती है, उदयावली, उसको कहते हैं निषेक रचना, है ना। वो कर्म अपने क्रम क्रम से उदय में आते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उदयावली। जिस स्थिति, जिस काल फैक्टर में वो कर्म उदय में आता है, तो वो उस काल फैक्टर के कर्म परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है ना। अब समझो पूर्व का कोई नया कर्म उदय में आ रहा है, तो वो उस काल फैक्टर में आ जाएगा। उसी से रिलेटेड अन्य अन्य समयों में बांधे गए कर्म वो उस स्थिति में उदय में आ रहे हैं, तो वे सब कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ऐसे आयु कर्म, ऐसे वेदनी कर्म, तो वो एक उदयावली बन जाती है ना। तो जब वे उदय में आते हैं तब कोई कर्म दुख में, या कहना चाहिए घाती अघाती कर्म का उदय जो बनता है, तब उसको दुख में निमित्त बनते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो कर्म उदय में आ रहा है वो एज इट इज भी आ सकता है, जैसा कर्म बांधा हो वैसा का वैसा उदय में आ सकता है, घट के आ सकता है, बढ़ के भी आ सकता है। ऐसा नहीं है सेम टू सेम ही आ जाए हमेशा, वैसा का वैसा भी आता है, घट के भी आता है, बढ़ के भी आता है ना। तो यदि वैसा का वैसा उदय में आए तब तो कहेंगे कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से वापस द्रव्य कर्म। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, कभी घट के आते हैं कभी बढ़ के आते हैं, तो भाव कर्म भी बदल जाता है, तो नया कर्म भी बदल जाता है। समझ में आ रही है बात। ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, परंतु परिणामों के, वर्तमान परिणामों के निमित्त से पूर्ववत कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमादि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है।
इसलिए उनका उदय भी तीव्र मंद होता है। उसके निमित्त से नवीन बंध भी तीव्र मंद होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी राग आदि मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। समझ में आई बात? पूर्व कर बद्ध कर्म का उदय तीव्र है ना? और यहाँ अब ये अघाती में लगाना। अघाती में कोई पूर्वबद्ध कर्म का तीव्र उदय आया, मान लिया कि असाता का तीव्र उदय आया है ना? लोक में जिसको हानि कहते हैं, अपनी तो कोई हानि है नहीं, लोक में जिसको लाभ हानि कहते हैं, हानि हुई। और यहाँ परिणामों में चारित्र मोहिनी का मंद उदय है, तो उतना दुख नहीं हो। वो घटना कोई छोटी सी हो पर बहुत दुख हो। तो जैसा परिणाम है उसके निमित्त से वापस कर्म बंधेंगे, और उसी उसी जाति के पूर्वबद्ध कर्मों में हीना दिखता होएगी। तो सेम टू सेम कर्म उदय में नहीं आता, कभी आता भी है, कभी हीन होके आता है, कभी बढ़ के आता। ठीक है, जैसे उपसर्ग जई मुनिराज वगैरह को देखें तो बोलो तीन तीन कषाय का अभाव हो गया और श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही, तो वो कर्म निर्जरित नहीं हुआ, वेदनी कर्म, असाता कहेंगे उसको। तो असाता वेदनी कर्म इतनी स्वरूप की आराधना होने पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? कोई गले में सर्प डाल रहा है, वो असाता का ही उदय है, अपने ही पाप कर्म का उदय है वो, तो उदय में आ रहा है। वो नहीं फिरा तो नहीं फिरा, लेकिन परिणाम कैसे हो गए कि इधर शालिनी भक्षण कर रही है, इधर स्वरूप की आराधना चल रही है, इधर गले में सर्प डला है, इधर स्वरूप की आराधना चल रही है। तीन तीन कषाय के अभाव की वीतरागता कंटिन्यू हो रही है, शरीर में ऐसा ऐसा परिणमन और अंतरंग में वीतरागता रूप परिणमन। क्योंकि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति, ये झूठी बातें। क्यों? जड़ और चेतन की परिणति न्यारी न्यारी होती है। देखो मुझे ऐसा बहुत विकल्प आता है, आप समझना, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। आप अपनी आचार्य परंपरा को देखें, है ना? कल परसों का भाई साहब का प्रवचन है कि पूरे द्वादशांग का सार ध्रुव है। पढ़नी साहब ने भी लिखा है, पूरी दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा। दिव्य ध्वनि में से शुद्धात्मा माइनस करो तो क्या बचेगा? चीनी में से मिठास माइनस करो तो क्या बचेगी? खरीदोगे ऐसी चीनी? हम 2 रुपए किलो दे रहे, मिठास हमारी, बाकी सब तुम्हारा। शुद्धात्मा हमारा, पूरा द्वादशांग तुम्हारा। ख्याल में आ रही है बात? शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। वो समोषण श्रुति है ना, शोभे समहु शरण सुखकार, प्रभु का समहु शरण सुखकार, शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। अहो अनुभवे आनंदित हो, सहज क्या, सहज नमन अविकार, शोभे समभु शरण सुखकार, है ना?
अभी देखो आचार परंपरा कैसी, कि गले में सर्प डाला, 3 दिन तक डला रहे। 3 दिन तक क्या देखते हैं अपने आप को? शरीर का परिणमन न्यारा है और मेरा परिणमन न्यारा है। देखो शरीर पे चींटी काटने से दुख नहीं होता, दुख तो तब हो कि मेरे शरीर को काट रहे हैं। दुख तो तब हो कि राग हो, और उन्हें तीन तीन कषाय का अभाव हो रखा है ना। और संजुलन का उदय आए तो क्षण में परलक्ष्य हो, क्षण में अंतर्मुखी। तो संजुलन कषाय की मर्यादा कितनी है? पानी में लकीर जैसी। तो कितने दुखी हो रहे कि कुछ नहीं। ये अपनी बात। अब अब राजा श्रेणिक आए, है ना। तो राजा श्रेणिक को भी क्या देख रहे? उपसर्ग का कर्ता। क्या देख रहे? अरे तुम ज्ञाता हो। ये है जिन शासन। ऐसे नहीं कहा, पता है तुम्हें मैं कौन हूं? मैं मुनि हूं, और मुनि पर उपसर्ग करने का फल है नरक। तो तुम नरक जा रहे हो और तुमने उपसर्ग किया। और वे क्या देख रहे हैं? कि जीव उपसर्ग कर ही नहीं सकता। जिस जीव का निर्णय किया है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा क्या करता है? बोलो। परम अकर्ता नाथ, सिद्धों जैसा नाथ। नहीं, परिणाम तो हुए, परिणाम तो हुए मुनिराज पर उपसर्ग करने के, तभी तो नरक गए। तो परिणाम जो हुए थे ना, वो उनका क्या हो गया? भूतकाल। वर्तमान में कौन है? और जिस समय परिणाम हुआ तब भी कौन है? कल बात आ रही है ना कि परिणाम की वैल्यू कितनी? 10 ग्राम की अंगूठी, 10 ग्राम की चेन, 10 ग्राम का ब्रेसलेट। बोलो कितने में बिकेगा? अंगूठी सस्ती बिक जाएगी, ब्रेसलेट महंगा बिकेगा नहीं। पर्याय की वैल्यू बोलो। 0। जिसकी ध्रुव दृष्टि होती है उसकी पर्याय की वैल्यू कितनी होती है? हम लोक में भी बोलो कैसी कीमत लगाते हैं। वो सुनार बोलेगा कि नहीं 10 ग्राम तो ठीक है, तुम्हारी तो अंगूठी है, तो अंगूठी की वजह से 10 ग्राम के पैसे कम लगेंगे। और इनकी इतनी बड़ी चेन है, वो भी 10 ग्राम की है, तो इतनी बड़ी चेन के पैसे हम तुम्हें ज्यादा दे देंगे। समझ में आ रही है बात? नगण्य वैल्यू। किसकी वैल्यू है? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की कीमत है। वो पर्याय तो उत्पन्न होकर चली भी गई। तो पर्याय बड़ी चीज है कि द्रव्य बड़ी चीज है? कौन बड़ी चीज? ये है हमारी आचार्य परंपरा। शेर को देखा तो क्या बोला? ए, कैसे तुम त्रियंच त्रियंच हो, मार के खा रहे हो, मांस खा रहे हो। वो क्या देख रहे? अनारी स्वरूपो हम। ख्याल में आ रही है बात? क्या दिख रहा है? ध्रुव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? परिपूर्ण दिख रहा है। ये है हमारी आचार परंपरा। अब सुनो, समझने समझाने के विकल्प तो होते हैं। अरे वे समझाने समझने के विकल्प अपने लिए हानिकारक हैं। वो शेष राग की सत्ता को दर्शाते हैं। तो राग, जिसको राग योग्य लग रहा है, करने लायक लग रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। समझाना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, मिटना चाहिए। समझ में आ रही है बात? वो तो उत्पन्न होता है राग। आगे बात आ रही है कि उत्पन्न होता हुआ राग ये क्या है? ये अभाव करने लायक, रखने लायक नहीं है। और ये बंध का कारण है। और मेरे समझाने से पर में कोई समझ प्रकट नहीं होती। कोई नहीं समझता समझाने, समझाने से समझ नहीं आता। आदिनाथ समझाया और मारीची बोराया। वो तो कोइंसिडेंस है, इधर समझाने का भाव हो और उधर वो समझ जाइए, कोइंसिडेंस है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। क्या है हमारी जिनागम की? कल बात आई थी ना, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं।
ये है आचार परंपरा। जो भी राग उत्पन्न हो रहा है उस राग के लिए हेपना बरतता है, राग के लिए खेद बरतता है और ध्रुव का आश्रय करना चाहता है। ये है जिन शासन। अब सुनो, चरणान योग में तो लिखा है, न्याय करेंगे ना अपन पूरी बातों का। चरणान योग में तो लिखा है, सुनो। चरणान योग में उनके लिए लिखा है जो तुच्छ बुद्धि है, जिनको ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा ना, तो तुम तब तक इतना ही करो जिससे अशुभ से बच के शुभ में आ जाए। शुभ में आने पर, शुभ बंद होने पर तुझे देव शास्त्रु का समागम मिल जाए, बना रहे। और देव शास्त्रु का समागम बना रहेगा ना, तो फिर वापस ये तू परमात्मा है, ये उपदेश मिलेगा तो इसका काम बन सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा, बस इतनी सी बात है। समझ आई बात? शुद्ध भोजन से, दया दान से, पूजा पाठ से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष मार्ग चलता है तत्व ज्ञान से। पैरेलली अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, लेकिन क्या लिखा है आचार्यों ने, वो प्रशंसनीय नहीं है, वो चारित्र का मल है, वो विकार है, वो उसके अभाव का उपाय रहता है, रखने का नहीं। जब तक 28 मूल गुण पालन हो रहे हैं तब तक छपक छुड़ी नहीं हो रही, और जैसे ही उनका अभाव होगा और छपक छुड़ी आरोहण करेंगे तो होगी जय जय नाथ परम गुरु हो। समझ में आ रही है बात? तो जो 28 मूल गुणों ही हे हैं, तो वे तुम्हारे चुटुर पुटुर के राग द्वेष अत्यंत है, अत्यंत। ख्याल में आ रही है बात? सो यहाँ पे बात चल रही है, क्या बात चल रही है? इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञान आदि बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े होते हैं, कभी राग आदि तीव्र होते हैं और कभी मंद होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। अब बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, आगे ध्यान से सुनना। वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की। ये क्या होता है पर्याप्त? जिसकी पेज नंबर पर्याप्तियां एक बार पूर्ण बता हो। प्लीज। 326 है हमारे में। देखो और कैसे टू देखा करो, पेज नंबर ऐसे देखा करो, सुनो। 311 बोलो इनके अपना पुरुषार्थ विषय से ही चल रहा मोक्ष है, प्राप्ति। बस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति देखो। हाँ, फिर तो उसके बाद, एक पेज, दो पेज और तीसरा पेज, तीसरा पेज है। 311 उसके बोलो बाद तीसरा तीन सौ पेज। ग्यारह कोई जनवाणी में 311, ठीक है। ठीक, हाँ सुनो, हाँ। तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। ये संगी पंचेंद्री हुआ तो ये कर्म के उदय में हो गया संगी पंचेंद्री। ख्याल में आई बात? तब क्या हुआ? मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, नंबर एक। तथा इसके कभी तीव्र राग आदि होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां राग आदि का तीव्र उदय होने से तो विषय कषाय आदि के कार्यों में ये प्रवृत्ति होती है। देखो संगी पंचेंद्री हुआ, तो संगी पंचेंद्री किस गुण की पर्याय से बात आएगी? ज्ञान गुण की पर्याय। दर्शन उपयोग भी ले सकते दोनों, ज्ञान और दर्शन, सामान्य अवलोकन। इसमें क्षय उपशम हुआ, है ना। और और वीर्यांतरा कर्म का भी क्षय उपशम हुआ। इन तीनों का विशेष क्षय उपशम हुआ, जिससे क्या हुआ? तत्व विचार करने की शक्ति तो प्रकट हुई, परंतु यदि मोहिनी में देखेंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में, तो दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय और चारित्र मोहिनी का भी तीव्र उदय। तो तीव्र उदय वाला पता है क्या बोलेगा? अरे खाओ पियो मौज करो, क्या रही है आत्मा फात्मा। अरे भगवान कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते भगवान। एक ऐसा बोलेगा, एक कैसा बोलेगा, थोड़ी मंद कषाई वाला होएगा ना, वो क्या बोलेगा? नहीं भगवान की पूजा पाठ करो, पुण्य बंधेगा तो अपना कुछ भला होएगा, भगवान अपना कोई भला करेंगे।
तो ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व और चारित मोहिनी का तीव्र हृदय, तो ऐसे विषय कषायों में प्रवर्तन करेगा। कदाचित मंदिर भी आएगा तो मंदिर में भी विषय कषाय रूप ही प्रवर्तन होगा। समझ आई बात? इतने बड़े विशुद्ध पंच कल्याणक में अपन सब गए, वहां जाने पर भी कषाय की कषाय की तीव्रता हो ना, ये उन्हीं उन्हीं को पूछ रहे, हमें नहीं पूछा, हमसे विधि कराई, उनसे नहीं कराई, ये कराई, ये तीव्र कषाय रूप परिणमन चल रहा है। ऐसे विशुद्ध पंच कल्याण, भगवान का पंच कल्याणक चल रहा है और इधर परिणाम कैसे हैं? तीव्र। एक दूसरे से जलन की भावना चल रही है, एक दूसरे से कंपैरिजन की भावना चल रही है। कोई कह रहा साड़ी कितनी अच्छी है, कोई कह रहा जी इनने कोई ढंग की साड़ी नहीं पहनी, कोई कह रहा ज्वेलरी अच्छी है। समझ में आ रही है? ये विषय कषाय रूप प्रवर्तन। ख्याल में आ रही है बात? कर्म ने वहां पे बिठा दिया, कहाँ पे? पंच कल्याण, कर्म के उदय में। और परिणाम कैसे चल रहे हैं? विचार करने की शक्ति है, प्रसंगी पंचेंद्रिय, ज्ञान दर्शन और वीर का क्षयोपम चल रहा है। और इधर दर्शन मुनि चारित्र मोहिनी में क्या चल रहा है? तीव्रता। और पंडित साहब ने कितना बढ़िया भजन बनाया है, गजब का। प्रभु आपका कल्याण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस, अब जिन दीक्षा लेनी चाहिए। कितने गजब गजब के भजन है, बोल। समझ में आ रही है बात? और देखो यहाँ पे भी समझने की बात, कि अपन कह रहे हैं पंडित साहब ने कितने अच्छे भजन बनाए, ये तब सत्य बात है जब हम पंडित साहब को त्रिकाली ध्रुव देखें, तब। तो ये निश्चय व्यवहार का सुमेल। वे कौन है? परम अकर्ता। पंडित साहब कौन है? परम अकर्ता, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा। और पर्याय में प्रकट हुआ वो भाव, है ना। और हाथ अपने आप हिले, कलम अपने आप चली। कल शाम को बात आई थी, बहुत बढ़िया। क्या बात आई थी? इधर भाव उत्पन्न हो रहा कुछ लिखने का, और भाव में, और और हाथ में अत्यंत भाव, हाथ में और कलम में अत्यंत भाव, और कलम में और पेपर में अत्यंत भाव। और निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि जैसा भाव आया, हे प्रभु, तो वहां पे लिखा भी जा रहा है हे प्रभु। तो मिथ्या दृष्टि समझता है मैंने लिखा, और सम्यक दृष्टि समझता है कि ये पुद्गल की रचना। भाव जरूर प्रकट हुआ है, लेकिन मैं हाथ नहीं हिला सकता, पेन नहीं पकड़ सकता, और कागज पर लिख नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। कल शाम को बात आई थी कि भगवान को लोकालोक ज्ञान में झलक रहा। कैसा झलक रहा? मानो पूरे द्रव्य भगवान के ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें भी जानो, हमें भी जानो, हमें भी जानो, हमें भी जानो। वे ही उमड़े चले जा रहे हैं, उनको जानने का भाव ही नहीं है कि मैं लोक आलोक को जानूं। और पूरा लोक आलोक उनके ज्ञान में उमड़ा जा रहा है जैसे। एक बात हो गई। दूसरी बात, न जानने का भाव है, सब जानने में आ रहे हैं, न कहने का भाव है। अरे सुमेरु पर्वत, पर्टिकुलर सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा, पर्टिकुलर, क्योंकि उनमें हे उपाधि करने का वहां पे कंसेप्ट नहीं बचा। और पर्टी सुमेरु पर्वत दिख रहा है, नापने का कोई इंची टेप नहीं है, और जितना बड़ा है उतनी दिव्य ध्वनि खिल रही है। बोलो, वे देख भी नहीं रहे, वे नाप भी नहीं रहे, और जितना बड़ा है वैसी ध्वनित हो रही है। बोलो कौन करता? विचार कर। भाव के बिना ही दिव्य ध्वनि खिल रही है। कैसी खिल रही है? देख देख के नहीं खिल रही। अच्छा, जम्बूदीप कितना बड़ा? अच्छा हाँ, इतना बड़ा। तो ये सुनो भैया, जम्बूदीप इतना बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अपने आप लोक लोक का ज्ञाता, और अपने आप दिव्य ध्वनि का परिणमन। वो कैसा परिणमन? जैसा लोक अलोक वैसा ही परिणमन, आगे पीछे कम ज्यादा नहीं।
कोई गलती नहीं हो नहीं सकती। समझ में आ रही है? बोलो कौन किसका करता? अव्यवहार से कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि तो भगवान की है नहीं, लेकिन उनके संयोग में है ना, इसलिए असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है, संयोग की अपेक्षा। कैसा जिन शासन है बोलो? हमें 2 मिनट नहीं लगती, इसकी गलती उसको ठोकते हैं, उसकी उस पर लगाते हैं, उसकी वजह से अच्छा हो गया, उसकी वजह से बुरा हो गया, और हम स्वाध्यायी हैं बहुत बड़े। समझ में आई बात? ऐसी बात चल रही। क्या बोल रहे हैं? तीव्र हृदय हो, राग आदि का तीव्र हृदय होने पर विषय कषाय आदि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है ही। अभी और सुनो, अब बहुत गजब की चर्चाएं आएंगी। तथा राग आदि का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने। देखो, बाह्य उपदेश का निमित्त तो पुण्य के उदय से बन रहा है, अघाती। ये बाइफरकेट करते जाना। बाह्य पुण्य का उदय में अघाती कर्म उदय निमित्त है, अघाती का। साता वेदनी कर्म का उदय हो, देवशाह गुरु मिल जाए, तो ये अघाती कर्म के उदय का कार्य, तो वो तो संयोग बन गया देवशाह गुरु का। लेकिन तेरी कषाय मंद हो, तेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम विशेष हो, तो उस उपदेश में उपयोग लगे। समझ में आ रही है बात? ये घाती कर्म से रिलेटेड बात है। उधर उधर देवशागरु का निमित्त बन जाए, इधर सच्ची समझ की शक्ति तो थी, क्षयोपशम तो था, लेकिन क्षयोपशम लब्धि हो जाए। लब्धि तो तब कहेंगे कि जब ये ज्ञान तत्व ज्ञान में उपयोग लगाए, तब लब्धि बनेगी। नहीं तो वो क्षयोपशम है, लब्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि भी तब बनेगी। हम तो दिन में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, शुद्ध खाते, अटपहरा खाते, छना पानी पीते, सफेद साड़ी पहनते, हरी पी पहनते, नीली पहनते। समझ में आ रही है? ये विशुद्धता नहीं है। विशुद्धि लब्धि क्या है? मैं परमात्मा हूं ऐसा जानने की जिज्ञासा विशुद्धि लब्धि है। पूजा पाठ दयादान सब हो रहे हैं, और त्रिकाली ध्रुव के निर्णय में उपयोग नहीं लग रहा, ये विशुद्धि लब्धि नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब भैया ये बहुत मंद कसाई है, बहुत संयमी है। अरे मंद कसाई संयमी कैसे हो सकता है? वीतरागी संयमी होता है। एक तरफ बोल रहे मंद कसाई, और दूसरी तरफ कह रहे संयमी। ये तत्व की भूल है। मंद कषाय से संयमी नहीं होते। सम्यक दृष्टि हो और अगली कषाय टूटे, वीतरागता हो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की, तब संयमी कहलाता है। ये सब तत्वों की भूल है ये सब। भैया अभी तो ऐसा खाते, वो तो बहुत शुद्ध रहते, बहुत मंद कषाय है। तो तुम खुद ही कषाय बोल रहे हो, तो संयम कैसे बोल रहे हो कषाय को? कषाय संयम तो संवर का भेद है, आशब का भेद थोड़ी है संयम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? तथा राग आदि का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने, और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए, तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो। और निमित्त न बने, वह स्वयं पुरुषार्थ न करे, तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ते, परंतु मंद राग आदि सहित प्रवृत्ते। ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी। उधर उधर उपदेश दाता मिल जाए, और इधर कषाय की मंदता हो, और मंदता के साथ में वो जो क्षयोपशम ज्ञान है, वो तत्व निर्णय करने उपदेश में उपयोग लगा। उपदेश अकेला सुने नहीं, याद नहीं कर ले, उपयोग लगाए। सबसे प्रथम में प्रथम पहली बार, बहुत दिनों से पूजा पाठ स्वाध्याय सब चल रहा था, लेकिन पहली बार ये वाली बात क्लिक हुई कि हमारे भगवान जीव हैं, तो उपयोग लगा। और हमारे भगवान परम औदारिक देह वाले हैं। समझ में आ रही बात? 18 दोषों से रहित हैं,
और जीव और पुद्गल के विशेषण को नहीं जानते तो तुम्हारा उपयोग नहीं लगा। भले ही 100 में से 100 नंबर आ जाएं, पेपर दो तब। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे भगवान कौन है कि द्रव्य गुण पर्याय से पता चले कि हमारे भगवान जीव द्रव्य है। और परम औदारिक देह वो पुद्गल की है, भगवान की नहीं होती। अरे देह चेतन एक है ये कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं ये कथन है परमार्थ का। फिर कैसे बोलते हो? अभी पूछो, सामान्य से पूछो, 5 परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर सहित होते, कितनी शरीर रहित होते? एक रूपता से आवाज आएगी, सिद्ध परमेष्टि शरीर रहित हैं और बाकी 4 शरीर सहित हैं। सुनो, तुम्हारा उपदेश में उपयोग नहीं लगा, आपने जिनाज्ञा नहीं मानी। आपको 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव के सिद्धांत का ज्ञान नहीं हुआ, बोलते भले रहो। ख्याल में आ रही है बात? अरे सारे ही जीव शरीर रहित होते हैं, कोई जीव शरीर वाला नहीं होता। पर निशा में कितना अच्छा लिखा है, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। है कि होना है? अभी अपन को शरीर से रहित होना है कि नहीं होना? होना नहीं है, हूं अभी शरीर से रहित हूं। कर्मों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? अरे अभी निष्कर्म गया है, कर्मों से रहित हूं। राग आदि का अभाव करना है कि नहीं करना? उल्टी बुद्धि वाले बोलते हैं हाँ बस इन्हें कछू नहीं करना। तो भैया तुम कर लो, तुम कर लो, कोई राग नहीं रहना चाहिए। देखो, जब हम 10% राग का अभाव कर सकते हैं और हमने कर लिया, तो 20% क्यों नहीं करा? 40% क्यों नहीं करा? 80% क्यों नहीं करा? 100% कर लो, एक झटके में काम खत्म। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु अकर्ता है और अकर्ता की सिद्धि ही करनी चाहिए। वो तो चरणानियों की शैली में कहा जाता है। ये उपदेश का मर्म नहीं समझते ना जो, वो ऐसी भ्रम में जिंदगी जीते रहते हैं और भ्रम से धर्मात्मा मानते रहते हैं। क्या कहा? कल भी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, इस प्रकार से स्वाध्याय करो। समझ में आई बात नहीं आई? उपदेश दिए जाते हैं, अनुभव करो, ये उपदेश शैली है। वस्तु स्वरूप कैसा है? अनुभव में आ ही रहा। पूरी स्वाध्याय कैसे करो? मुझे अनुभव में आ रहा है, इस पे फोकस करके स्वाध्याय करो। तो मैं एकांत रूप से पर को ही जान रहा हूं, स्व को नहीं जान रहा, ये भ्रम मिटेगा। अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है, ये स्वरूप को समझना है। दृष्टांत में आप दर्पण के सन्मुख खड़े बिना आप चेहरा नहीं देख सकते। दर्पण, दर्पण को देख ही रहे हो, दर्पण को देखते हो तब प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण को देखे बिना प्रतिबिंब नहीं दिखता। लेकिन हम प्रतिबिंब देखने में इतने इतने वो हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है यहाँ कोई प्रतिबिंब है। बस इतनी समस्या है। पिक्चर हॉल के पर्दे पे पिक्चर चल रही है, उसको देखने में इतने वो लुब्ध हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं यहाँ पे एक पर्दा है। उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। अर्घ यही चढ़ाएंगे और समझेंगे ये कि हम राग कर रहे, द्वेष कर रहे, और अभी तो हमें कर्म बंधे। समझ में आ रही है बात?
और गजब की बात है, ये यही अनंत पुरुषार्थ है। इसी का नाम है आप जिनाज्ञा मानते हो, नहीं तो आप जिनाज्ञा नहीं मानते। ऐसा, ठीक है। अभी देखो, विचार, अब ये कर्म की बात चल रही थी ना, कि हमारे कर्म का उदय बहुत हो तो क्या करें, और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। अब देखो क्या कह रहे हैं, विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रिय आदिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। तो उनको अपन कहें कि इनके तीव्र कर्म का उदय है, तो हाँ सही बात है, ठीक है। उनके तो उदय है, उनको ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षम ही नहीं मिला कि वे तत्व विचार कर सकते, है ना। और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता है। दो तरह के जीवन, और तीसरी तरह के बताएंगे। एक क्या बोला, देखो आप समझते चलना लगातार से। एक चर्चा चल रही है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर की तरफ से, है ना, अंतराय कर्म की तरफ से, इनके क्षयोक्षम की तरफ से। दूसरी चर्चा चल रही है दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी की तरफ। दो बातें चल रही है यहाँ पे, है ना। ये दोनों का राइट कॉम्बिनेशन मिले तो काम बने। क्या इधर इधर ज्ञान, दर्शन और वीर का क्षयोक्षम मिले, और उधर चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का मंद उदय हो। ऐसी कंडीशन बने तो कुछ काम बन सकता। तो कह रहे हैं आप विचार करो, कितनी जीव राशि है असंगीत, जिनको तो ज्ञान का क्षयोक्षम ही नहीं मिला, वे तो तत्व विचार कर ही नहीं सकते। और जिनको क्षयोक्षम तो मिला, लेकिन दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, वे भी ये पुरुषार्थ नहीं करते। क्या बोला, ख्याल में आ रही है बात, क्या बोल रहे हैं। विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रियादिक है, कौन है आदिक में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री असंगीत, उनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो संगी पंचेंद्री हैं और तीव्र राग आदि सहित हैं, ऐसे जीवों का भी उपयोग उपदेश में नहीं लगता। वे आके बैठ तो जाते हैं कदाचित, लेकिन उपदेश में उपयोग नहीं लगता। समझ आ रही है बात, ठीक है, तुम्हें सुन लो स्वाद है। बहुत घमंड से पूजा पाठ करते हैं, तो भैया थोड़ा स्वाध्याय सुना करो। ठीक है तुम्हें सुन लो, हम तुम्हारा पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। वहां पल्लू हो या पल्लू बचे तब चले जाएंगे पकड़ के। ख्याल में आई बात। और सारे काम, अभी आएगी बात, और सारे काम करवा लो, है ना, लेकिन स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगता। और आपको बाहर से देखने में कैसे लगेंगे, एकदम कषाय मंदता, जो दे दो खा लेंगे, जो दे दो पी लेंगे, जो दे दो कर लेंगे। ये कैसे हैं, ये तीव्र कषाय है। ठीक है, सुनो आगे। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके राग आदि मंद हों, दो बातें, विचार शक्ति सहित भी हों, राग आदि भी मंद हों, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो। ऐसे वो अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। क्या बोला, कैसे अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। हाँ, संगी पंचेंद्रिय और राग आदि मंद, और राग आदि में भी, आदि में क्या लगाना, राग आदि में मोह भी मंद और राग भी मंद, है ना। ऐसा, ये सब घाती कर्म से रिलेटेड चल जाए, ठीक है। ऐसा, अब सुनो, अब और है ना, और खुलासा हो रहा है बहुत गजब का। एक इंद्रियादिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, तो कैसे पुरुषार्थ करें। प्रश्न क्या आ रहा था, हम पुरुषार्थ कैसे करें, उसका प्रश्न चल रहा है। कैसे पुरुषार्थ करें, भाई तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, ठीक है।
और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे। संगी पंचेंद्री है लेकिन तीव्र कषाई है। समझो ऐसे समोषण में भी बिठा दो ना उसको, तो भी वो तीव्र कषाय का ही उसका पुरुषार्थ होगा। पाप ही का पुरुषार्थ, तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे। पाप ही का करे, ही लगाया। हमें ऐसा कमरा मिल गो, हमें वैसा कमरा नहीं मिला, हमें गर्म पानी, हमें ठंडा पानी, ये रोटी मोटी, ये पतली, ये पहले भजन चलाते बाद में स्वाध्याय करते, ऐसी उसको 24 घंटे यही 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 चलता है। समझना बिठा दो तो भी। ये 100 धर्मेंद्र को क्या जरूरत थी अभी आने की? पहले यज्ञ नायक को बुलाते। इनने तो पीले कपड़े पहन लिए, इनने सफेद पहन लिए। समझ में आ रही बात? तीव्र कषाई समोषण के भीतर भी पुरुषार्थ करेगा तो काय का करेगा? पाप ही का करे। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन करें। ये धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो नहीं हो सकता। अब देखो अब कौन सी कंडीशन चल रही है आगे, कि जो संगी पंचेंद्री भी है और मंद कषाई भी है। अब इस मंद कषाई में भी 3 बाइफरकेशन कर रहे हैं आगे। क्या? त्रिविक्रम भी है, संगी पंचेंद्री भी है और मंद कषाई भी है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन वाले में भी 3 तरह की कंडीशन बन रही है। सुनो कैसी। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादि देखो, अपनी गलती हो तो निकालना, दूसरे को नहीं देखना। क्या बोला? ठीक है। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादि मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से, तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। पहले सबसे पहले नंबर का ये है। सबसे पहला नंबर बता दिया। क्या पहला नंबर? उपदेश मिला है ना, तब क्या करे? पुरुषार्थ करे। तो पुरुषार्थ करे मतलब क्या बताया था बोलो? कम से कम 20-25 बार पुरुषार्थ की चर्चा चल गई होगी। बोलो कौन बताएगा? क्या बोल रहे हैं? उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे तब उसका भला हो। पुरुषार्थ से, तो क्या पुरुषार्थ है बोलो? हैंड रेज करो, कौन बोलेगा? सम्यक निर्णय वाला। बता। श्वेता जी आप ही बताओ। जो हाथ नहीं उठाया था मुझसे पूछते पहले। तत्व निर्णय। पुरुषार्थ का क्या मतलब है? पुरुषार्थ, तत्व तत्व निर्णय का तो निर्णय करना। बोलो। अब कौन बोलेगा? रिम्पी बहन बोलो। देव गुरु धर्म का सच्चा स्वरूप जानना, 7 तत्वों का सम्यक निर्णय करना, अपने हाँ को अपने को परम कर्ता ज्ञायक स्वरूप जानना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। देखो आपने जो तत्व निर्णय कहा उसमें ये सब बातें गर्भित हैं, वो आंसर गलत नहीं है। लेकिन मुझे पुरुषार्थ के नाम पर क्या चाहिए था? समझ, सच्ची समझ। पुरुषार्थ को एक लाइन में बोले तो पुरुषार्थ मतलब सच्ची समझ। यही पुरुषार्थ है। क्यों यही पुरुषार्थ क्यों है? शुद्ध खाना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है। तुम समझ के पिंड हो, सिर्फ समझ सकते हो भेद से, वो भी भेद से। भगवान आत्मा नहीं समझता, समझने का काम करता है ज्ञान। समझ में आ रही है बात? उपयोग। तो पुरुषार्थ क्या है? सच्ची समझ होना पुरुषार्थ है। पूजा पाठ दया दान सब शुद्ध अशुद्ध सब शुद्ध सब चल रहा है ना? ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो कर्म के उदय में बह जाना है। वैसा वैसा कर्म का उदय है, वैसा वैसा खाना पीना, वैसा सब वीर्यांता कर्म का क्षयोपशम और उदय, वो सब चलता रहता है। समझ में आ रही है? शादी हमने करी नहीं ऐसा नहीं, हुई नहीं है।
क्या बोला? हमने शुद्ध भोजन खाया, खाया नहीं है, मिला ही है उतना। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये कुछ भी। पुरुषार्थ क्या है? सच्ची समझ हो। सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु हमारे कहते हैं ये समझ पुरुषार्थ है। कितने लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनको देव के स्वरूप का पता नहीं है, तो पुरुषार्थ के नाम पर जीरो। देखा देखी पूजा पाठ हो रही है, देखा देखी मंदिर जा रहे हैं, देखा देखी अभिषेक हो रहे हैं, और देव का स्वरूप ही नहीं पता। उस परिकर में देव का, सच्चे देव का सच्चा स्वरूप भाषित हो द्रव्य गुण पर्याय से, और देह चेतन न्यारे न्यारे भाषित हो, इसका नाम पुरुषार्थ है। चार परमेष्ठी शरीर वाले और एक परमेष्ठी शरीर रहित, ऐसा नहीं, सारे परमेष्ठी शरीर रहित हैं। अरे मैं भी शरीर रहित, इसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात? कितना बढ़िया लिखा है, देखो। पहला पेज निकालो, सबसे पहला पेज देखो, सिद्धों का। कईयों बार पढ़ा है अपन, फिर बार बार पढ़ो, है ना। सिद्धों के स्वरूप में क्या लिखा है? सिद्धों के स्वरूप में, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, सबको नहीं, भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, ये पुरुषार्थ है। अरे हमें पता चल गया सिद्ध भगवान शरीर रहित हो गए, हमें पता चल गया कि जीव शरीर रहित ही होता है, इसका नाम है पुरुषार्थ। अरे सिद्ध भगवान को कोई राग आदि नहीं बचे, इसका मतलब है कि राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, इसका नाम है पुरुषार्थ। अरे वो पानी रखा रखा ठंडा हो गया, अरे मुझे पता चल गया कि ठंडा, शीतलता पानी का स्वभाव है, गर्म रहना पानी का स्वभाव नहीं, मुझे पता चल गया पानी ठंडा ही होता है। ख्याल में आ रही बात? एक बहन बोली कि मेरे पति मेरे को ऐसा बोलते रहते, तो मैं तो ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं पाती क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैंने कहा बहन तेरा जे वाला स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो मात्र जानना है। समझ में आई बात? उनके जैसे गुस्सा करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरा तो शांत ही रहने का स्वभाव है, तो मैं तो झट सॉरी बोल देती हूँ। अरे सॉरी बोलना तेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्म का धक्का है। क्या बोला? ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ऐसी सच्ची समझ पुरुषार्थ। उपदेश कैसा दिया जा रहा? उपदेश दिया जा रहा है तू परमात्मा है, और हम ग्रहण कर रहे हैं हम संगी पंचेंद्रिय हैं, ये पुरुषार्थ है। बोलो। उपदेश दिया जा रहा है तुम परमा करता हो, हम कह रहे हैं कि तुम शुद्ध खाना बनाया करो, ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात? भगवान क्या कह रहे हैं कि तू राग आदि से असंयुक्त है, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, पांच बोल से तुम्हारा स्वरूप बता रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने पाप किया पुण्य किया, ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है पुरुषार्थ किसका नाम है? ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से जो वचन व्यवहारने से कहे उसको व्यवहारने से जाने, जो वचन निश्चयने से कहे उसको निश्चयने से जाने, व्यवहारने से जो वचन कहे उनको किसी अपेक्षा से जाने, और निश्चयने से जो वचन कहे उसको यथार्थ जाने। ये है अनंत पुरुषार्थ, सच्ची समझ। स्वाध्याय कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी ने बांच दिया किसी ने सुन लिया। क्या बोला? पुरुषार्थ से शब्द डाला है, नहीं तो ऐसे ही बोल देते राग आदि मंद हो, वो जीव उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। पुरुषार्थ से, सच्ची समझ पुरुषार्थ है। किसके बारे में? देवशाह गुरु के बारे में। सबसे पहले तो ग्रहित मिथ्या टूटता है, जिसका ग्रहित मिथ्या टूट गया ना, वो अग्रहित में जन्मता नहीं है, वो ग्रहित मिथ्यात्म में फिर जन्मता नहीं है। सोचो गुरुदेव श्री से इतनी सी भूल हुई, श्वेतांबर में जन्म गए। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात?
वो तो योग्यता बहुत अच्छी थी, भली होनहार थी, तो उस समय सार जी हाथ में आ गया मोक्षमा प्रकाशक जी, तो बुद्धि सुलट गई। जल्दी पुरुषार्थ से स्वीकार कर लिया, नहीं नहीं, दिगंबरत्व के बिना मुनि धर्म नहीं हो सकता, यही सच्चा धर्म है। बुद्धि सुलट गई तो मोक्ष मार्गी हो गए, और इतनी सी भूल में ग्रहित मिथ्यात्म जन्म गए। समझ में आ रही है बात? ये है अनंत पुरुषार्थ। सच्चे वीतरागी देवशा गुरु की सच्ची समझ होना अनंत पुरुषार्थ है। जब तक आपको वीतरागता की महिमा नहीं आएगी, सर्वज्ञता की महिमा नहीं आएगी, तब तक सात तत्वों का स्वरूप नहीं समझ सकेंगे, छह द्रव्य स्वीकार ही नहीं होंगे। वो सबके सब अमूर्तिक हैं, पुद्गल मूर्तिक है, सो दिखता नहीं है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु इतना सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान में तो छह के छह द्रव्य नहीं दिखते, जो दिख रहा है वो पुद्गल के स्कंद है। लेकिन आगम से, पुरुषार्थ से हम छह द्रव्यों का निर्णय करते हैं, आगम से और पुरुषार्थ से। ये है पुरुषार्थ। आप स्वीकार कर रहे हो, हाँ छह द्रव्य हैं, ये अनंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का भावासन हो रहा है। कुछ करना धरना पुरुषार्थ नहीं है, करना धरना तो मरना है। सहज ज्ञाता दृष्टि, ये कह रहे हैं। अब सुनो, तो उसका भला हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये पहले नंबर का कौन सा है? ये पहले नंबर का जिसका क्षयोपशम भी है, संगी पंचेंद्रिय और मंद कषाय भी है ना। और इसमें इसने तत्व विचार कर लिया, तत्व निर्णय कर लिया, पहले नंबर का। अब सुनो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का कितना खतरनाक है, सुनो। यदि इस अवसर में तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए, बुद्धि भी व्यवस्थित है, संगी पंचेंद्रिय, कषाय की मंदता है ना, लेकिन प्रमाद में ही काल बिताए। प्रमाद मतलब वो वाला आलसी नहीं, स्वरूप में असावधान है। प्रमाद में काल बताए, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों में के कार्य में प्रवृत्त। वो क्या करेगा मंद रागादि सहित? भैया रात में छोड़ देंगे। अरे तुम ऐसा खाते हो? हाँ भैया छोड़ दे रहे। टीवी देख रहे बढ़िया। कह रहा हम तो किसी को बुरा नहीं कर रहे, जो खाने को दे दे खा ले, जो पीने को दे दे पी ले। तो तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाएगा, लेकिन विषय कषाय रूप प्रवर्तन करे। ख्याल में आई बात? अब तीसरे नंबर का सुनो, वो और भी खतरनाक है। क्या है? या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ते, पूजा पाठ दया दान, और सुनो, और सुनो, करणानियों की कर्म प्रकृतियां, और सुनो तीन लोक की रचना, इन सब में उपयोग लगाए, डॉट टू डॉट याद रहे, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा। सो क्या कह रहे हैं? अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होता रहेगा। ऐसा जीव भी जो उधर ही दिखाई दे रहा है अपन सबके बीच में ही। समझ में आ रही है बात? और कदाचित उठना बैठना खाना पीना और विशुद्ध हो, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा। आचार्य भगवान ने कैसे, पता है, दो दो तीन तीन जगह कैसी कैसी बातें लिखी हैं। विशुद्ध धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंधी है, अंध बुद्धि कहा है उसको, जो तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता और बाकी सब में उपयोग लगाता है। प्रथमान योग भी तो है, चरणान योग भी तो है, करणान योग भी तो है। समझ में आ रही है बात? यहाँ हीनता नहीं बताई जा रही तीन अनुयोगों की, यहाँ प्रथम में प्रथम करने योग्य कार्य बताया जा रहा है। ख्याल में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं? जिनकी बुद्धि अंध है। और एक जगह पता क्या लिखा है? ओहो, निश्चय का कारण कथन
जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे रे खेद है, भव सिंधु डूबे जीव ने, उसी को जाना उसी को माना उसी का आचरण किया। खेद है, आचार्य भगवान खेद बता रहे हैं। क्या कहा? निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है, भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना उसी को माना और उसी को आचरण किया, उससे भिन्न तत्व ज्ञान नहीं किया। और सुनो, 7वें अधिकार में देखो कितना स्पष्ट लिखा है व्यवहाराभासी के प्रकरण में। क्या उसने क्या समझ लिया कि व्यवहार मोक्ष मार्ग दो तरह का है, एक निश्चय एक व्यवहार। और जो व्यवहार को कहा है ना, तो उसने व्यवहार का ही आचरण किया। और व्यवहार करते 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 हम होंगे कामयाब एक दिन। व्यवहार करते 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 निश्चय प्रकट हो जाए, आश्रव करते 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 संवर प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव श्री कहते थे लहसुन खाते खाते केसर की डकार आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? देखो व्यवहाराभासी की एक लाइन पढ़ के फिर अपन एंड करते हैं, जिससे कि अपने को ऑथेंटिक हो बातें। देखो सुनो, व्यवहाराभासी, हाँ व्यवहाराभासी, और ऊपर टॉप लाइन पे ही लिखा है एक लाइन छोड़ के, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर व्यवहार साधन ही का श्रद्धानादि करते हैं, उनसे परमार्थ को नहीं जानते। उसके सर्व धर्म के अंग, देखो बहुत बहुत खतरनाक बात लिखी है, गजब की एकदम। क्या कह रहे हैं? जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान करते हैं। सुनो, बी अलर्ट, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। पढ़ लो खूब आंखें गड़ा गड़ा के। कोई और पढ़ के सुनाए, किसने किसने जिनवाणी खोली है बोलो, किसने खोली है जिनवाणी व्यवहाराभासी पे? पढ़ो रूमी जी पढ़ो। जिनागम में जहाँ व्यवहार को मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर वाय साधनाधिक ही श्रद्धानाधिक करते हैं। उनके सर्व धर्म के अंग अन्यता रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं व्यवहार धर्म से तो पुण्य बंद होता है। धर्म कहाँ से हुआ ये? नहीं, बस वो व्यवहार प्रवृत्ति में संतुष्ट हैं, सच्चे मोक्ष मार्ग के लिए उद्यमी नहीं है। वे मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रह जाते हैं, अपने मन से सोचते रहते हैं हम सम्यक दृष्टि। ख्याल में आ रही है बात? बहुत सावधानी की बात है, बहुत ही गंभीरता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। इसकी टेबल बना लेना, एक इंद्री, क्षयोपशम नहीं है, फिर मंद कषाय नहीं है, तीव्र कषाय है, फिर तीव्र कषाय मंद कषाय भी है, तो उनके 3 बाइफर्केशन, ऐसी पूरी टेबल बना के रखना। ठीक है, जिससे हमेशा फिर ध्यान रहती है। जय जिनेन्द्र सभी को।